हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ C295 एयरक्राफ्ट के बारे में। ये वाला जो एयरक्राफ्ट है दोस्तों, इसे मैन्युफैक्चर्ड करा गया है बाय दी टाटा एयरबस कंजोर्टियम भारत के अंदर। आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि आखिर क्या बातें हैं दोस्तों जो कि आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, और आप कह सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट हैं वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस एयरक्राफ्ट के फीचर के बारे में डिस्कस करूंगा, जो बातें हैं वो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो रहा है आपको, कहीं पे आपके पास कोई सजेशन है, कोई डिमांड है आपकी, तो उसको आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए अब शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप लोगों के लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कोर्सेज अवेलेबल हैं CSET के 31 अक्टूबर तक लास्ट ऑफर है आपका, अवेल कीजिए। UCSC दोस्तों जो एग्ज़ाम है ये होगा आपका 13 नवंबर को सुबह 11 बजे। एनरोल करने के लिए आप लोग स्कैन कर सकते हैं फ्री में। EPFO क्लासेस लाइव हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और साथ ही दोस्तों 0% की EMI भी अवेलेबल है। कंप्लीट ऐप है हमारा, उसे आप लोग आपके डाउनलोड कीजिए और फ़ायदा उठाइए इसका। फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जिसका आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं, और डाउट ब्राउज फीचर है जिसका आप लोग डायरेक्टली फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वाला जो आप कह सकते हैं इस बार कोड से स्कैन करके आपको बेनिफिट होगा। अब देखिए दोस्तों क्या बातें हैं जो हमें पता लगती है इस टॉपिक से। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ओके, इन्होंने 30 अक्टूबर को बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हैं बोला और फाउंडेशन स्टोन रखी C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की वडोदरा गुजरात के अंदर। अब ये दोस्तों आता है टाटा एयरबस कंजोर्टियम के बारे में, और ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगी यहाँ पे जितने भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं फॉर द इंडियन एयरफोर्स, उसके लिए ये पहला प्रोजेक्ट है दोस्तों जो कि आप कह सकते हैं मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए काम आएगा। और आप कह सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही होगी भारत के अंदर इसको। पहली बार दोस्तों यहाँ पे C295 एयरक्राफ्ट को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करा जाएगा आउटसाइड द यूरोप। मतलब कि ये अब तक यूरोप में मैन्युफैक्चर करे जाते थे, पर अब ये यूरोप के बाहर मैन्युफैक्चर करे जाएंगे, पहली बार ऐसा हो रहा है। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसके यहाँ पे आप कह सकते हैं जितने कैटर हैं वो एक्सपोर्ट कर होंगे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को, और साथ ही जो भी एडिशनल ऑर्डर्स दिए जाएंगे बाय द IAF इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वो भी यहाँ पे कंप्लीट किए जाएंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसको यहाँ पे आप कह सकते हैं फाउंडेशन स्टोन रखी गई है उसकी। ओके, अब देखिए दोस्तों आप कह सकते हैं C295 किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा और कैसे, कौन, क्या, ये सब हम समझते हैं। देखिए C295 जो है दोस्तों, इसे ओरिजिनली प्रोड्यूस किया गया बाय स्पेनिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर, जिसका यहाँ पे आप कह सकते हैं नाम है कॉन्स्टूसियंस एरोनॉटिक्स ऐसे। ओके, तो आप कहते हैं स्पेनिश है तो वहाँ पे अलग बोलते होंगे, पर यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ये जो कंपनी है ये पार्ट है दोस्तों ऑफ एयरबस, ओके, पार्ट है और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है जो कि आप कह सकते हैं एयरबस प्लांट इसका स्पेन के अंदर है, वहाँ पे ये बनाती है। सितंबर 2021 के अंदर इंडिया ने साइन करता है, इंडिया बेसिकली साइन करता है लगभग 21,935 करोड़ की डील विद द एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ, कि वो यहाँ पे प्रोक्योर करेगी 56 C295 एयरक्राफ्ट को, जो कि रिप्लेस कर रहे होंगे IAF के आप कह सकते हैं जो एजिंग एवरो 748 प्लेन्स हैं उनको, जो कि आप कह सकते हैं भारत के अंदर IAF में आए थे कब, 1960 के अंदर। अब उन्हें यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा विद दिस हाई फीचर्ड यहाँ पे कह सकते हैं C295 एयरक्राफ्ट के साथ। और इस एग्रीमेंट के अंदर दोस्तों जो एयरबस है ये डिलीवर करेगा पहले 16 एयरक्राफ्ट को इन फ्लाई अवे कंडीशन फ्रॉम इट्स फाइलम, जो फाइनल असेंबली लाइन है इसकी, ओके, स्पेन में, वहाँ से, वो भी 4 साल के अंदर। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो 40 बच गए आपके वो मैन्युफैक्चर करे जाएंगे बाय दी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा, जो कि भारत में ही ये आप कह सकते हैं डेवलप होने वाले हैं। अब ये जो आप कह सकते हैं पार्टनरशिप हुई है दोस्तों दोनों कंपनीज के बीच में, कौन सी, जो स्पेन वाली और भारत वाली है, इन दोनों ही कंपनीज के बीच में यहाँ पे कह सकते हैं ये पार्टनरशिप है, उसके तहत ये भारत के अंदर इन्हें बना रहा है। यहाँ पे 16 फ्लाई अवे जो एयरक्राफ्ट है इसे शेड्यूल करा गया है, डिलीवर किया जाएगा IAF को दोस्तों आप कह सकते हैं सितंबर 2023 और अगस्त 2025 के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं इन्हें डिलीवर करा जाएगा। जो फर्स्ट यहाँ पे मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट रहेगा वो आप कह सकते हैं हमें मैन्युफैक्चर फैसिलिटी देगा इन सितंबर 2026 के अंदर, और जो बचे हुए दोस्तों 39 हो जाएंगे वो प्रोड्यूस किए जाएंगे बाय दी अगस्त 2031 का। मतलब कि लगभग 10 साल का, एक दशक का जो आप कह सकते हैं हिसाब किताब पूरा चल रहा है, जहाँ तक हमें ये पूरी जो यूनिट है ये कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। देखिए ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है, आपको मैं बता दूं, एक एयरक्राफ्ट को बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो वैसे अगर आपको कंप्लीट करना है तो उतनी बड़ी आपको यूनिट बनानी पड़ेगी, वहाँ पे आप कह सकते हैं वैसी फैसिलिटीज़ लेके आनी पड़ेगी, उसके लिए दोस्तों लोग लाने पड़ेंगे, फिर वही स्किल यहाँ पे वर्कर चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है और बहुत बड़ा यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट होता है, 10 साल तक ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं।
तो यही वो एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे कह सकते हैं 56 एयरक्राफ्ट को दिया जाएगा टू दी IAF। अब क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में समझते हैं, थोड़ी बहुत जो भी हमें समझ में आती है वो तो हम समझ जाएंगे। देखिए C259 मेगावाट एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है विद 5 से लेकर 10 टन इसकी कैपेसिटी है, और मैक्सिमम जो स्पीड है दोस्तों वो है 480 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोस्तों, इसके अंदर रेयर रैंप डोर भी है जो कि क्विक रिएक्शन के लिए। पैराड्रॉपिंग जो होती है ट्रूप्स कार्गो वगैरह की, आप लोगों ने देखा होगा मूवी वगैरह में, जो एयरक्राफ्ट के पीछे से कूद जाते हैं, डाइवर्स होते हैं बेसिकली, वो जो कूद जाते हैं ना वो यही काम करते हैं बेसिकली। तो ऐसा इसके अंदर लगा जाएगा फीचर। फिर इसके अंदर शॉर्ट टेक ऑफ की बात हुई है, लैंडिंग हुई है दोस्तों सेमी प्रिपेयर्ड सरफेस से भी। ओके, साथ ही दोस्तों इसके अंदर और भी बहुत सारे ऐसे फीचर डाले गए हैं जो कि बहुत एडवांस हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं मैं आपको, तो एयरबस ने एयरक्राफ्ट के अंदर जो कैबिन है उसका डायमेंशन रखा है लगभग 12.7 मीटर से लेके आप कह सकते हैं 41 फीट तक का, और 8 इंच में, इस हिसाब से यहाँ पे कह सकते हैं ये रखा गया है। कंपनी क्लेम करती है कि जो एयरक्राफ्ट है ये एक लॉन्गेस्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड कैबिन है इसके अंदर, जो कि एकोमोडेट करता है 71 सीट्स को। कंपनी ये भी क्लेम करती है कि C295 जो है वो कैरी कर सकता है ज़्यादा जो कार्गो हैं वो इसके कंप्यूटर के कंपेरिजन बेसिकली अगर हम देखें तो, और ये डायरेक्टली यहाँ पे ऑफ लोडिंग करवा सकता है इनकी थ्रू रेयर रैंप, जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ से। सभी 56 जो एयरक्राफ्ट हैं ये फिट होंगे विद द इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो कि डेवलप कर गए थे बेसिकली बाय दी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार साहब, उन्होंने बोला है कि जो इंडिजीनियस कंटेंट है प्लेन के अंदर वो हाईएस्ट रहने वाला है एवर जो कि अब तक भारत में यूज़ हुआ है। और 96% जो काम है दोस्तों एयरबस का वो यहाँ पे कह सकते हैं स्पेन में था, और वो प्रोड्यूस करेगी प्लेन को, जो कि मैन्युफैक्चरिंग जो होगी जिसकी डन हो रही होगी वो होगी कहाँ पे, वडोदरा के अंदर। अब किस टराइन के अंदर दोस्तों ये C295 ऑपरेट कर सकता है दुनिया भर में? देखिए एयरबस के हिसाब से जो C295 है दोस्तों ये ऑपरेट कर सकता है ब्राज़ीलियन जंगल्स के अंदर, कोलंबियन माउंटेन्स के अंदर साउथ अमेरिका वाले, फिर डेजर्ट हो गए अल्जीरिया वाले, जॉर्डन हो गया मिडिल ईस्ट का, कोल्ड क्लाइमेट्स हो गए पोलैंड फिनलैंड यूरोप वाले, तो उन जगहों पे भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। साथ ही दोस्तों ये एयरक्राफ्ट ऐसा है जो कि मिलिट्री ऑपरेशन से बहुत काम आ सकता है, चैड इराक अफगानिस्तान जैसी जगहों पे इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है हमें, और डायरेक्टली दोस्तों ये एक हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑब्वियसली दे रहा होगा। क्या रोल है दोस्तों इसका C295 का और किस तरीके से परफॉर्म करेगा? देखिए एज अ टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये रहेगा, और इसके अंदर दोस्तों आप कह सकते हैं ट्रूप्स वगैरह को जो लॉजिस्टिकल सप्लाईज़ हैं फ्रॉम द मेन एयरफील्ड से लेके उसे जहाँ पे ऑपरेटिंग हो रही है बेसिकली कंट्री की वहाँ से रखा जा सकता है। साथ ही दोस्तों ये ऑपरेट कर सकता है शॉर्ट अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप से, तो ये कैपेबल है कि वो बहुत जल्दी आप कह सकते हैं ले सकता है, मतलब ये टेक ऑफ ले सकता है, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला काम है इसके अंदर। और साथ ही दोस्तों ये एक शॉर्ट एयर स्ट्रिप जो कि मात्र आप कह सकते हैं 2200 अगर फीट लॉन्ग है उससे भी फ्लाई कर सकता है, जो कि आप कह सकते हैं बहुत ज़रूरी होता है अगर आप कोई ऑपरेशन में जा रहे हैं तो आपके पास इतनी जगह नहीं होती है कि वहाँ कई किलोमीटर तक आपको यहाँ मौका मिल सकता है, बट हाँ इतने में भी ये एप्लीकेबल है कि ये कर सकता है काम। ओके दोस्तों, तो ये थी पूरी वीडियो जहाँ पे आई होप कि आपको पता लगा होगा कि एयरबस कैसे परफॉर्म कर रही है और क्या बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। आई होप मैंने सब कुछ कवर करा होगा, लेकिन अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो इसको पूछेगा, और जो आप सोचते हैं इसके बारे में इसको बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।